नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा जरा हटके है। सपनों के लिए बात करेंगे। सपने में जो चीज़ें दिखती है, बहुत सारी चीज़ें आप दिन भर जीवन व्यतीत करते हो, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में रह जाती है और वो चीज़ें सपने के रूप में अपने को रात में नींद में दिखती है। तो यहाँ सपनों की बात करेंगे तो सपने दिखने में ऐसी चीज़ें दिखती है जिसके देखने से धन का, पैसों का, माँ भगवती महालक्ष्मी का आगमन होता है। तो यहाँ ऐसी 10 चीज़ें मैंने लिखी है, 1 से लेकर 10 चीज़ें। अगर वो 10 चीज़ें आप सपने में देख लेते हैं, सपने में आपको नींद में वो आती है, तो एक बहुत बड़ा आपके लिए अच्छा संकेत माना जाएगा, जो आपको थोड़े टाइम में लक्ष्मी जी आपके घर पे आगमन की दस्तक देगी। तो यहाँ समय ज़्यादा व्यतीत करते नहीं हुए बात करेंगे। सपनों में यह देखा तो पक्का महालक्ष्मी आपके यहाँ पर आएंगे। सपने में क्या देखा जाता है? सपने में उल्लू, ओल, फर्स्ट नंबर। उल्लू अगर आपके सपने में आता है, उल्लू जो महालक्ष्मी देवी है उनका वाहन है। महालक्ष्मी देवी उल्लू के ऊपर सवार है। विष्णु भगवान गरुड़ के ऊपर वाहन के ऊपर सवार है। यहाँ महालक्ष्मी और उल्लू के ऊपर सवार है, क्योंकि महालक्ष्मी का जो जन्म हुआ था वो रात्रि के प्रहर में हुआ था, और रात्रि के प्रहर में उल्लू ही जगता रहता है पूरी रात। तो उल्लू अगर आपके सपने में आता है तो उसके आने से आपके वहाँ थोड़े टाइम के अंदर, शॉर्ट टाइम के अंदर पैसे, धन, वैभव का आगमन होने वाला है। साक्षात महालक्ष्मी आपके वहाँ दस्तक देगी। फर्स्ट पॉइंट की बात करें, मतलब उल्लू अगर आया है सपने में तो ये एक अच्छा शुभ संकेत है, क्योंकि महालक्ष्मी के पाने के लिए बहुत व्यक्ति जद्दोजहद करता है। लेकिन अगर सपना आपको उल्लू का आता है तो ये एक आपके लिए शुभ और अति शुभ संकेत माना जाएगा। झाड़ू, झाड़ू एक ऐसी चीज़ है, सेकंड नंबर। झाड़ू अगर आपके सपने में आते, हर कोई के घर में झाड़ू रहेगा। झाड़ू का काम है कचरा साफ करना, नेगेटिविटी को घर से हटाना, दूर करना। तो यहाँ झाड़ू अगर आपके सपने में आती है तो, और वो भी अगर आप झाड़ू घर से निकाल रहे हैं, वैसा सपना आपको आ रहा है, या नई झाड़ू परचेज कर रहे हैं, वो अभी जैसे दुकान पे लेने गए आप, और ऐसा आपको सपना आया कि भाई मैं दुकान से या वेंडर के पास से मैं झाड़ू ले रही हूँ, ऐसा मेरे को सपने में आया। या घर से मैं कचरा साफ़ कर रही हूँ, निकाल रही हूँ, वैसा सपना मेरे को आया, तो ये सपना अति उत्तम माना जाएगा। क्योंकि झाड़ू भी एक बहुत शुभ संकेत है। झाड़ू को अपने घर में लक्ष्मी का ही रूप माना गया है, क्योंकि वो घर में जितनी भी गंदगी है, जो नेगेटिविटी है, उसको साफ करना झाड़ू का काम है। इसलिए झाड़ू को आप कम मत समझिए। कभी भी झाड़ू को ठोकर मत लगाइए, कभी भी झाड़ू को पाँव मत मारिए। कभी भी झाड़ू को पाँव भूल से लग भी जाता है तो आप उसको पाँव पढ़ लीजिए, नमस्कार कर लीजिए, 2 हाथ जोड़ दीजिए। गलती हो गई, कान पकड़ लीजिए, क्योंकि झाड़ू एक बहुत ही घर में शुभ और लक्ष्मी का रूप है। इसलिए झाड़ू अगर आपके सपने में आता है
तो ये भी एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है आपके लिए। बंसरी का सपने में आना, साक्षात विष्णु भगवान के हमेशा जो हाथ में रहती है, कमर में बंदी रहती है, वो है बंसरी, बांसुरी, फ्लूट। अगर फ्लूट, बंसरी, बांसुरी आपके सपने में आती है और वो भी बंसरी आप बजाते हुए या कहीं बंसरी सुनते हुए आपका सपना देखा आपने, कोई बंसरी बजा रहा है, कोई व्यक्ति बांसुरी बजा रहा है और आप सुन रहे हो उसको, या फिर बंसरी परचेस कर रहे हो, खरीदी कर रहे हो उसकी, वैसा सपना आपके नींद में आया है, तो ये भी एक बहुत शुभ संकेत है लक्ष्मी आगमन का। अगर बंसरी किस तरह से देखते हो आप, बंसरी का सपने में आना ही शुभ है, लेकिन अगर इस टाइप से आप खरीदी या परचेस कर रहे हो या कोई बजा रहा है और आप सुन रहे हो उसको, तो ये सपना अति उत्तम माना जाएगा और वो सपने से आपको बहुत कम समय में आपको धन लाभ दिखेगा। हाथी, समुद्र मंथन के समय जो एक चीज़ उत्पन्न हुई थी महालक्ष्मी के साथ, वो है, उसमें से एक 7 चीज़ें बाहर निकली थी, उसमें से एक है हाथी, ऐरावत हाथी। तो हाथी का सपने में देखना वो एक आपके उन्नति प्रगति की निशानी है। आप ऊंचाई की सीढ़ियों पे चढ़ने वाले हो। आपका जो लेवल है, जीवन लेवल, आपका जो सामाजिक लेवल है, आपका जो पैसों का लेवल है, वो सब अभी धीरे धीरे बढ़ने वाला है, क्योंकि हमेशा हाथी की जो सूंड है वो हमेशा ऊपर रहती है, वो बार बार सूंड को ऊपर करता है। और ऐसा सपना आपने देखा है जो हाथी अपने सूंड को ऊपर की ओर ले जा रहा है, तो ये भी एक अति शुभ 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 संकेत माना जाएगा, जिससे आपके जीवन में पैसों के साथ आपकी तरक्की उन्नति भी होने वाली है। ये आपको संकेत सपने में दे रहा है। तो हाथी का आना भी बहुत अच्छा माना जाता है। 5th नंबर है नेवला। नेवला भी एक बहुत ही शुभ संकेत है, इसलिए नेवले को आपने अगर सपने में देखा है तो आप दुश्मनों को चित करके आगे निकलने वाले हो। दुश्मन जो भी है, समझो कि उनकी जो भी रेंज है, उनकी जो भी क्षमता है, कैपेसिटी है कमाई की, वो कमाई को आप बीट करके, उनको बीट करके आगे निकलने वाले हो, ऐसा आपको यहाँ संकेत मिल रहा है। मतलब इस टाइप से आपके पास पैसे, धन इतनी मात्रा में आएंगे जो आप उनको, दुश्मनों को आपके ऊपर हावी नहीं होते हुए आप आगे निकल जाओगे। आपकी जो लाइन है वो लंबी कर दोगे, उनकी लाइन छोटी दिखेगी, आपकी लाइन लंबी हो जाएगी। नेवला सपने में आने से ये एक बहुत बड़ा शुभ संकेत है कि आपकी दुश्मनों की प्रगति रुकेगी और आपकी प्रगति बढ़ने वाली है। शंख 6ठा नंबर है। शंख भी समुद्र में से ही उत्पन्न हुआ है, साक्षात समुद्र में से ही महालक्ष्मी भी उत्पन्न हुई है। समुद्र में से बहुत सारी चीज़ें निकली है और एक शंख भी उसका ही रूप माना गया है, महालक्ष्मी का। महालक्ष्मी जी के भाई के रूप में शंख को माना गया है। वो हमेशा शंख को अपना भाई मानती है और शंख को वो हमेशा अपने साथ ही रखते हैं। आप इनका चित्र देख लीजिए महालक्ष्मी जी का, तो एक हाथ में आपको शंख पाया जाएगा और वो शंख सपने में आना वो बहुत बड़ा शुभ संकेत है। इसलिए शंख आपको घर में लाके रखना चाहिए। अगर शंख आपके पास नहीं है तो छोटा भी शंख या बड़ा शंख, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लेकिन बड़ा शंख भी आपको पूजा घर में, मंदिर में, आपके घर में आपको रखना चाहिए। अगर शंखनाद आप कर सकते हो तो अति उत्तम है, ये भी आपके लिए बहुत शुभ माना जाता है। इसलिए शंख का सपने में आना
लक्ष्मी जी आपके दरवाजे में, घर पे दस्तक देने का संकेत है। 7वां पॉइंट है छिपकली, लिजार्ड। छिपकली का साक्षात महालक्ष्मी का रूप माना गया है, और जब भी वो घर में आती है और वो टाइप का आप सपना देखते हो, घर के अंदर छिपकली आ रही है आपकी दीवार के ऊपर या आपके फर्श के ऊपर, तो ये बहुत ही बड़ा शुभ संकेत है। अगर दीवार के ऊपर भी वो ऊपर चढ़ रही है तो आपकी प्रगति, पैसों के साथ आपकी प्रगति तय है, निश्चित है। ऐसा सपना आपको संकेत दे रहा है। महालक्ष्मी आपके घर पे आने के लिए संकेत दे रही है। सांप, सांप से लोग डरते हैं। सपने में सांप आता है तो लोग डर जाते हैं। सपने में सांप आना एक बहुत अच्छी निशानी है, वो शुभ निशानी है। भगवान विष्णु सर्प के ऊपर बैठे हुए हैं और महादेव के गले में भी वासुकी सर्प विराजमान है। तो सर्प का आना सपने में, वो आपके पितृ आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। आपके पितृ तृप्त है और आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। आप जो भी काम घर समाज को साथ में लेके चल रहे हो, जो भी सेवा कर रहे हो, कुटुंब, परिवार, फैमिली की, उसमें उनका आशीर्वाद आपके ऊपर बन रहा है। और वो सब सर्प सपने में आने से, सांप सपने में आने से आपके पास कोई बड़ी धन दौलत वैभव आने वाला है, वो आपको संकेत करे। उनके आशीर्वाद से आपके पास वो चीज़ें आएगी। आपको उससे डरना नहीं है। दूसरे दिन जाना है महादेव के मंदिर, और महादेव के मंदिर जाके आपको शंख, अपना काला तिल, पानी और दूध, ये तीनों मिक्स करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर, और जहाँ सर्प ऊपर है उसके ऊपर आपको चढ़ाना है, अर्घ्य करना है, अभिषेक करना है और प्रार्थना करनी है अपने पितरों को, महादेव को हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय करके आपको 108 बार जप करना है। वहाँ बैठ के आपके वहाँ पक्का महालक्ष्मी जी आगमन देगी, दस्तक देगी। 9वां है गुलाब। गुलाब बहुत प्रकार के आते हैं, लेकिन यहाँ बात हो रही है लाल गुलाब का सपने में आना। वाइट भी होते हैं, येलो भी होते हैं, पिंक भी होते हैं, लेकिन यहाँ लाल गुलाब अगर आपके सपने में आया है तो महालक्ष्मी आपके यहाँ पर आएगी, ये तय है। लाल गुलाब आप कहीं खरीदी कर रहे हो, परचेस कर रहे हो, या कोई मंदिर में चढ़ा रहे हो, या लाल गुलाब आपने बगीचे में देखा है या अपने घर पे देखा है, या वो कोई भी हिसाब से लाल गुलाब का सपने में आना एक शुभ संकेत माना जाता है। दूसरे दिन तुरंत ही आपको कोई भी देवी, महालक्ष्मी या कोई भी देवी के मंदिर जाके लाल गुलाब का आपको अर्पण करना है उनके चरणों में, और 2 हाथ जोड़ के नमन करना है। इससे आपको काफ़ी जो शुभ संकेत आपको मिला है, उसमें आपको तुरंत इसके फल मिलते हुए नजर आएंगे। वो सपना सच होता हुआ नजर आएगा। और लास्ट, कुंभ घड़ा जो महालक्ष्मी जी के हाथ में है, वो घड़े में से लक्ष्मी, पैसे, धन बाहर निकल रहा है। वो घड़ा, कुंभ सपने में आना, वो भी एक बहुत बड़ा शुभ संकेत माना गया है। और वो भी अगर आप मट्टी का घड़ा आपको सपने में आता है, कोई भी घड़ा, लेकिन मट्टी का अगर आया है और वो भी पानी भरा हुआ, कोई स्त्री उसको सिर पे उठा के लेके आ रही है, ऐसा सपना आपको देखने में आया है, तो समझ लीजिए वो अति 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 उत्तम सपना है। उससे आपको त्वरित महालक्ष्मी जी का बहुत बड़ा धन लाभ मिलने का यहाँ शुभ संकेत है। इसलिए जितने भी यहाँ 10 पॉइंट मैंने बताए, वो अगर आपके सपने में आते हैं तो आपके वहाँ पक्का महालक्ष्मी जी आपके वहाँ दस्तक देगी, और बड़ा धन लाभ, बड़ा पैसा आपके वहाँ आगमन होने के पूरे यहाँ संकेत आपको मिल रहे हैं। ऐसे यहाँ
ये 10 जो चीज़ें बताई गई हैं वो अगर आपके सपने में आती है तो आपको इसका शॉर्ट टाइम में इसका रिज़ल्ट आपको मिलता हुआ नज़र आएगा। लेकिन जो बोला है उसके हिसाब से थोड़ी चीज़ें आपको करनी चाहिए। जहाँ जहाँ मैंने जो चीज़ें मेंशन किए, जैसे कुंभ, गुलाब के अंदर, सांप के अंदर जो चीज़ें बताई हैं वो चीज़ों को आपको थोड़ा ध्यान रख के चलना चाहिए, तो आपके वहाँ पक्का महालक्ष्मी जी दस्तक देगी। ऐसे और के वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।